नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है वो हम भूइयाँ समाज के भूइयाँ जाति के इतिहास देखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, भूइयाँ जाति के इतिहास को देखने से पहले जो है हमको जब भूइयाँ जाति की हिस्ट्री देखते हैं, उन हिस्ट्री में एक सबसे महत्वपूर्ण नाम आ जाता है बाबू मर्दन सिंह का, या बाबू मर्दन साहब भी आप इन्हें कहते हैं। तो बाबू साहब जो है वो मर्दन सिंह, बाबू मर्दन सिंह जो थे वो संजोगवश जो है भूइयाँ समाज से ही आते थे। अब यह कहानी जो है वो थोड़ा सा हम इसको हटकर एक यह दिखाना चाहेंगे कि यह है बाउंड्री लाइन। एक तरफ हो जाते हैं हिंदू सोसाइटी और दूसरे तरफ जो है वो ट्राइबल सोसाइटी। इंडिया में ट्राइबल सोसाइटी एंड हिंदू सोसाइटी, इन हिंदू सोसाइटी और ट्राइबल सोसाइटी का ये एक बाउंड्री लाइन खींचता है। जब देखा गया है, कई बार देखा गया है कि हिंदू सोसाइटी के लोग जो है ट्राइबल सोसाइटी के साथ जो है वो मिक्सअप होते रहते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में बहुत सारे समयों में यह देखा गया है कि जैसे कि आप चले जाएंगे उड़ीसा के अंदर, तो उड़ीसा में आपको एक समाज है जिनको कहा जाता है बगल। ठीक है, ये बगल जाति जो है, बगल जाति उड़ीसा में रहते हैं। दरअसल क्या एक मान्यता के अनुसार यह कहा जाता है कि बगल समाज जो है वो भगवान कृष्ण को अपना पूर्वज मानते हैं, जबकि मुंडा जनजाति के साथ जो है इनका उद्गम और यह जो है संबंध देखने में मिलता है। तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इसी प्रकार से जो हिंदू समाज है समय समय पर, और जनजातीय समाज जो है और हिंदू समाज कहीं ना कहीं मिक्सिंग होते हुए दिखता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति की विषय और बात जो है वो नहीं है। इसी प्रकार से आप यदि हम देखते हैं तो कीर या तो फिर आप किरात, ठीक है, किरात यह भी जनजातीय समुदाय थे कभी, लेकिन हिंदू मान्यता के अनुसार जो है वो भगवान शिव जो हुए, भगवान शिव, ओके, तो शिवा इज अ गॉड ऑफ ट्राइबल गॉड, ओके। भगवान शिव जो है वो वास्तव में जनजातीय अर्थात जो है वो नाग जो वंश है, नाग वंश जो चला भारत में, तो नाग वंश के बहुत ही प्रमुख है जो देवी देवता में से एक है भगवान शिव। और इसलिए ही भगवान शिव के गले में आप देखेंगे कि नाग सांप होते हैं ना, नाग सांप। यह क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि भगवान शिव जो है नाग को बहुत ही आदर करते हैं। अब देखिए कि आज हम, नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भूइयाँ समाज के इतिहास को देखेंगे। भूइयाँ समाज के इतिहास में एक व्यक्ति है, शख्सियत है जिनका नाम था बाबू साहब भी इन्हें लोग कहते थे, और जो है बाबू मर्दन सिंह भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, बाबू मर्दन सिंह, इतिहास में इनका जिक्र कहीं कहीं मिलता है। हालांकि इन विषयों पे जो है ज़्यादा अधिक जो है वो कोई रिसर्च वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन लोग कहते ही रहते हैं। संथाल मारनी नाम का जगह जो है आपको झारखंड में मिल जाएगा, झारखंड में, जहाँ पे आपको यह एक कथा सुनने को मिलता है। तो आज इस वीडियो में हम भूइयाँ जाति के इतिहास ही देखेंगे। बने रहिएगा इस वीडियो पे फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड तक। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि हमारे आसर एजुकेशन पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि आप कोई फेसबुक वगैरह ग्रुप चलाते हैं तो वहाँ पे भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, या व्हाट्सएप वाले ग्रुप जो आप लोग चलाते हैं तो उसमें भी शेयर कीजिएगा, ताकि जो एक ट्रू नॉलेज है, सही ज्ञान है, वो लोगों तक पहुँचे और लोग जो हैं वो सही जानकारी प्राप्त कर सकें। अब चलते हैं दोस्तों। देखिए, कहा जाता है, जो जीव विज्ञान की भाषा में हम लें तो जीव विज्ञान में होता है क्या कि एक बाउंड्री होता है, अर्थात एक चीज़ तो लिविंग है, ठीक है, लिविंग जिसको सजीव कहते हैं, दूसरा है नॉन लिविंग जिसको निर्जीव कहते हैं, है ना। तो सजीव और निर्जीव के बीच का जो ये लाइन आप देख रहे हैं ना, इसको कहा जाता है, यहाँ पे इसी को वायरस कहा जाता है। ठीक है, ये वायरस है। सेम टू सेम जो है इस प्रकार का ही चीज़ कुछ इतिहास में और सामाजिक शास्त्र में भी देखने को मिलता है। ये सामाजिक शास्त्र का ही विषय है। तो सामाजिक शास्त्र में देखने को मिलता है जब दो समुदाय, एक एक्स समुदाय और एक जो है वाई समुदाय आपस में जुड़ जाते हैं, इनको कहा जाता है मिक्सिंग। इनको मिक्सिंग कहा जाता है। मिक्स हो गया, कल्चर कन्वर्जन, या इसको धार्मिक यदि रूप से परिवर्तन हो जाए तो उसको कन्वर्जन कहा जाता है। लेकिन उसी तरीके से यदि कल्चर ट्रांसफ़र हो जाए तो कल्चर का ट्रांसफ़र होना बहुत इम्पोर्टेंट है, माना भी जाता है कल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन होना ही चाहिए। जनजातीय समुदाय कभी माने जाते थे भूइयाँ समुदाय,
ठीक है। लेकिन इनका जो है जातीय इतिहास और राजपूताना इतिहासों में भी परिवर्तन हुआ, इसलिए आज यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। यदि आप भूइयां समाज से आते हैं तो एक बात आपको समझ में आना चाहिए कि देखिए, बाबू साहब जो है वो तो राजा बन गए ना, बहुत शक्तिशाली थे। बाबू मर्दन सिंह बहुत शक्तिशाली राजा थे और राजा बन गए, इसलिए यहाँ पे सीधा आप देख रहे हैं क्या लिखा है, जनजातीय के ही क्षत्रिय थे, श्रेणी में थे, लेकिन किंतु जो है बाद में राजपूत अथवा क्षत्रियों की श्रेणी में गिना जाने लगे। पूरे भारतवर्ष जो है, अपना जो प्यारा भारत है, इंडिया, भारत माता जिसको कहते हैं हम लोग, यह भारत माता कहीं ना कहीं पूरे एक समय में सभी जो है जनजातीय ही थे, अर्थात ट्राइबल ही थे, ट्राइबल सोसाइटी था। बाद में धीरे धीरे हम लोग जो है वो सनातन हिंदू परंपरा के अंतर्गत आ गए, गिने जाने लगे। तो बाद में कुछ लोग हमारे भाई जो है ट्राइबल सोसाइटी में ही बच गए और कुछ जो है हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, क्योंकि सभ्यता का विकास हो गया गंगा नदी के किनारे और इंडस वैली सिविलाइजेशन आप लोगों को मालूम होगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो बस गए। अब बसने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि एक झारखंड के अंदर एक शक्तिशाली राजा उभर के सामने आते हैं जिनका नाम था बाबू मर्दन सिंह। बाबू मर्दन सिंह बहुत शक्तिशाली होते हैं और माता देवी दुर्गा की बहुत बड़े भक्त होते हैं, बहुत बड़े भक्त होते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये क्योंकि धनवान हो गए, ये बहुत प्रॉपर्टी वाले हो गए, राजा हो गए, इनको बाबू साहब लोग कहने लगा, ओके, किंग हो गए उस जगह के। तो इनकी अपने ही कम्युनिटी, जिनको आप कह सकते हैं आज जो जनजातीय श्रेणी में जाने के लिए जो है घटवाल या घटवार जनजाति के लोग जो है वो शामिल करने के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। तो घटवार भी थे। इन बाबू साहब का जो पूरा नाम था घटवार बाबू मर्दन सिंह। घटवार बाबू मर्दन सिंह, बाबू साहब जाति के भूइयाँ थे, ठीक है, बाबू साहब जाति के भूइयाँ थे। वे सभी जनजातियों की वे सभी कभी जनजातियों की श्रेणी में थे, ठीक है, अर्थात वो भी जो है जनजातीय की श्रेणी में थे, किंतु बाद में राजपूत अथवा क्षत्रिय की श्रेणी में गिना जाने लगे, क्योंकि इनके पास धन दौलत बहुत हो गया। तब जो है वो संथाल लोगों ने, जो संथाल कम्युनिटी के हमारे जनजातीय भाई हैं, उन लोगों ने जो है बाबू साहब के मकान पे, महल पे जो है एक साथ धावा बोल दिया, जिससे बाबू मर्दन सिंह घबरा गए। लेकिन बाबू मर्दन सिंह जो है इनके चारों तरफ जो है वो घेर दिया घर को संथाल भाइयों ने। और जो उनके बाद जो हुआ सो माता दुर्गा के कक्ष में जो है वो प्रार्थना करने के लिए बाबू मर्दन सिंह जाते हैं, जो भूइयां समुदाय से ही आते थे, और माता दुर्गा उन्हें आशीर्वाद देती है कि जाओ तुम जो है वो विजय प्राप्त कर लोगे। तो मतलब कुछ ही लोग, कहा जाता है संथाल मारनी नाम का जो जगह है बहुत बड़ा टीला है, बहुत लोगों की आस्था, एक पवित्र भूमि माना जाता है जहाँ पे पूजा पाठ होते हैं, लोग का मनोकामना जो है सिद्ध होता है, ऐसा कुछ कहानी मिलता है वहाँ से। तो यहाँ पे जब लोग जो है वो बाबू साहब की यह जो घबराहट था वो माता दुर्गा से के जो है अनन्य भक्ति के कारण इनको माता दुर्गा ने जो है वो वरदान दिया, कहा कि जाओ तुम जो है विजय प्राप्त कर लोगे, अर्थात विक्ट्री जो है तुम्हारा ही होगा, विक्ट्री तुम्हारा ही होगा, क्योंकि तुम्हारे घर पे मकान पे जो है कोई लोग जो है वो हमला कर दिए हैं। तो संथाल विद्रोही भाई लोग जो थे वहाँ पे बगीचे में बैठ गए उनके घर के सामने और उन पे अटैक करने ही वाले थे। तभी बाबू साहब अपने लोगों को, जो 2-4 लोग थे, उनको लेकर साथ लेकर जो है युद्ध के लिए तैयार हो गए। और फिर जो है वो कहे कि अब हम युद्ध करेंगे। युद्ध करने में ऐसा हुआ भी कि एक एक करके विद्रोही भाई लोग जो हैं वो प्रस्त हो गए इस युद्ध में, और बहुतों का जो है वो यहाँ पे उन सब का जान भी गया, जिस कारण संथाल मारनी नाम का जो जगह है वो कहा जाता है कि आज भी लाल है। यहाँ पे कुछ जो है उपजता नहीं है, ठीक है, ऐसे पेड़ पौधे भी नहीं उपजते हैं, कोई फसल भी यहाँ पे नहीं लगता है। तो संथाल मारनी का यह कहानी है कि संथाल मारनी का कहानी भूइयां समाज के इतिहास से भी जुड़ा हुआ है और बाबू मर्दन सिंह से भी जुड़ा हुआ है। अब देखना है कि बाबू मर्दन सिंह, अब कंक्लूजन आता है कि बाबू मर्दन सिंह जनजातीय थे। यह बाबू मर्दन सिंह जो है वो आपको सनातन हिंदू परंपरा के राजपूताना इतिहास जो उनका निकलता है वह थे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जनजातीय समुदाय से मैंने पहले ही बताया है कि कन्वर्जन होता रहता है, ठीक है। हम सब कभी ना कभी भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं वो कभी ना कभी तो जनजातीय ही थे,
ठीक है। और आज हम लोगों का आस्था जो है, तो इसलिए भी कहा जा सकता है, एक तर्क यहाँ से निकलता है कि भूंइया समाज के लोग भी जो है कहीं ना कहीं राजपूताना इतिहास इनका भी है, गौरवशाली इतिहास इनका भी है, ठीक है। एक इतिहास इनका जनजातीय वाला इतिहास भी है और एक जो है सनातन हिंदू परंपरा वाला भी इतिहास है, क्योंकि बाबू साहब स्वयं जो है भूंइया समाज से आते थे, भूंइया जाति से आते थे बाबू साहब, और वो जो है माँ दुर्गा की बहुत अनन्य भक्त थी। वो पूरे जो है एक लोग वहाँ के आज भी जो है संथाल मारनी के जगह जो है, और उस गांव के देवघर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है, यहाँ के गांव के लोग जो है यह घटना का उल्लेख करते हैं। आई होप सो कि यदि आप भूंइया समाज से आते हैं तो बाबू साहब और बाबू मर्दन सिंह के विषय में, और बाबू मर्दन सिंह के इतिहास और भूंइया जाति का जो इतिहास है वो जानकर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।